हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट स्टॉक की। ये स्टॉक, भाई स्टॉक ने जो मौका दिया था पैसा कमाने का, तो जरा स्टॉक को देखो तो सही। पैसा कमाना अगर आप नहीं कमा पाए तो मैं ये कहूँगा ये आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग देने वाला है। तसल्ली से देखो और समझो। सीखने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में, क्योंकि एक एक छोटा छोटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन की अगर सीरीज आपको देखनी है, सीखनी है, तो आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, आज बात होने वाली है एक ऐसे स्टॉक की जो कि आज 200 पॉइंट भागा, यानी कि 2168 200 पॉइंट भागा, 10% से ऊपर की तेजी। और एक टाइम तो इसने अपना अपर सर्किट हिट किया। अपर सर्किट के बाद जो है बैंडविड्थ और बढ़ी, और बैंडविड्थ बढ़ने के बाद भी और तेजी देखने को मिली। अब आपको हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है, बहुत ही अच्छी खबर। पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। देखिए रिसेंटली जब मुथूट फाइनेंस वीएसटी टेलर्स में करेक्शन आ रही थी और हम आपको अपडेट कर रहे थे, तो ये स्टॉक भी था। अब देखिए हम आपके लिए लिमिटेड वीडियोस लेके आते हैं और आपको जरूर कहते हैं कि स्टॉक्स को अपने एंड पे एनालाइज करें, ताकि आपको किसी टिप की, किसी और की एनालिसिस की जरूरत ना पड़े। ऑल्दो हम यहाँ पे मैं कहूँगा ऑलरेडी ये चीज़ है। आप देखिए, ये पर्टिकुलर देखिए, 1832 से इसको ट्रैक कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, अभी मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। लर्निंग के लिए बहुत कुछ इस वीडियो में है। 1832 से पीईएल मंथली, और ये 2 जून की बात है, आज से 6 दिन पहले। और भाई 2 जून से अब तक ऐसा क्या हुआ, बड़ा धमाका दे दिया। खबरें आती रहेंगी, लेकिन आपको जो चीज़ समझनी है, जो सीखनी है, उसको देखिए। पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड 48,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। और अब चलते हैं सीधे अपने चार्ट्स पे। देखिए इस स्टॉक को देखो या किसी और स्टॉक को देखो, हमेशा एक बात का ध्यान रखें, फॉर्मूला एक ही है। और वो फॉर्मूला क्या है, अप ट्रेंड क्या होती है, अप ट्रेंड होता है हायर लो की सीरीज। ये समझ रहे हो, मंथली चार्ट है, इसको कहा जाता है अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड क्या होता है, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज को हम क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड। ये आपका फॉर्मूला है। अब अप ट्रेंड जब सवार हो जाता है ना, तो भाई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप कहोगे वाह मजेदार अपॉर्चुनिटीज। देखिए मंथली का पहला रैली, पहला करेक्शन, दूसरा रैली, दूसरा करेक्शन। और जब ये रिजॉल्व हो रहा था ना, और ये कैंडल बनी थी पिछले मंथ की, तो ये स्टॉक हमारी बिल्कुल ऐसे नजरों में आ गया था जून के स्टार्टिंग में। क्यों आया जून के स्टार्टिंग में नजरों में, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख गया था भैया अब जो है चीजें अंडर कंट्रोल आ चुकी है और स्टॉक में आएगी बड़ी रैली। अब आप कहोगे यार ये कैसे सीखा जाए, ये कैसे समझा जाए। अब आपको क्या है, आप देख रहे हो कि इस मंथली के हिसाब से आप देख रहे हो। जरा ध्यान से सुनना इस बात को, मंथली के हिसाब से देख रहे हो। और अब जो है आपको दिखा मंथली पे। अब मैं इसको ना एक बार थोड़ा सा इस एरिया को जूम कर देता हूँ, खाली मंथली को, ताकि आप इसको समझो। मंथली को ही हम हाईलाइट करते हैं। अभी देखिए मंथली को आप देख रहे हो। अब मंथली के एरिया को जब तसल्ली से आप देखोगे ना, तो जब ये कैंडल बनी है, देखिए हमने बिल्कुल बॉटम पे तो जो है देखा नहीं इसको, लेकिन इस लेवल पे देखा। अब इस कैंडल को देखो जून मई की और ये अप्रैल की। तो अप्रैल की कैंडल में आपको मंथली में ही दिख रहा होगा भाई, ये कैंडल में बाइंग प्रेशर दिख रहा है। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब आपको यार ये यहाँ से 1800 पे के आसपास मैंने खरीदा, चाहे 1810 हो, 20 हो, 30 हो, लेकिन भैया मेरा स्टॉप लॉस कितना है, 1600 के आसपास का। और ऑलरेडी कितना गेन दे चुका है मुझे, ये 2200 के आसपास तक का गेन दे चुका है, 21-2200 के आसपास तक का। अब आपको यार और ऊपर जा सकता है, तो देखिए और ऊपर की सिचुएशन भी अभी हम देखेंगे। बट फिलहाल देखिए जो हमारी डेफिनेशन है अप ट्रेंड की, वो देखिए हमारी क्या, हर टेक्निकल एनालिस्ट की ये डेफिनेशन होती है भाई। गए हुआ नहीं हुआ सवार। अब आप सोचिए, अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है, ये पीईएल का शेयर है। तो आपको ये करेक्शन रेजोल्यूशन को देखना हो, समझना हो, तो कैसे समझ सकते हो, सिंपल सी बात है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहां देखेंगे। अब जब छोटे टाइम फ्रेम पे जब ये करेक्शन आई है, तो इस करेक्शन ने बेस का फॉर्मेशन दिया था। बेस के फॉर्मेशन को तसल्ली से देखिए, एक रेंज का। और कभी क्या होता है कि बेस की फॉर्मेशन के बजाय यहाँ पे आपको सिंगल एक कैंडल देखने को मिलती है और इस तरीके का जॉइंट फॉर्म हो रहा है। कई बार ये रेंज भी हो सकती है। ये रेंज जो हुई है, इसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है, और ब्रेकआउट के साथ ही इसका पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये रेंज में था, रेंज मीन्स जो डाउन ट्रेंड की स्पीड है वो खत्म हो गई,
जो यहाँ पे मतलब करेक्शन में जो डाउन ट्रेंड आया है, इन द सेंस इस पर्टिकुलर उसमें जो डाउन जो है करेक्शन आया है, उसकी स्पीड वो खत्म होगी। और जैसी वो खत्म हुई है, वो यहाँ पे इस वीक में हमें आभास हुआ ये खत्म होती जा रही है और मौका बनने वाला है, और ये रेंज ब्रेक होगा, मौका जरूर बनेगा बढ़िया वाला। इसी तरीके से प्रीवियस में देखिए, ये बड़ी कैंडल, लाल कैंडल, उसके बाद वॉल्यूम के साथ ये देखिए अमेजिंग कैंडल, मैं कहूंगा ये बहुत ही बढ़िया मौका, और उसके बाद देखिए गेन इसमें, और वही सिचुएशन इस बार भी बनी। इसीलिए हमें ऑलरेडी देखिए जो चार्ट हमने डिस्कस किया आपके साथ पहले ही कि कैसी सिचुएशन बन रही है, वो सब आपको खुद पहले पता लग जाता है। मैं आपको हमेशा ये कहूंगा कि जब आप एनालाइज करने लग जाओगे ना, तो ये चीजें आप खुद आपको सीखनी है। अब चलिए, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में जब आप इसको पिक्चराइज करोगे ना, तो ये क्या है, ओवरऑल लोअर हाई लोअर लो की सीरीज। क्योंकि जो बड़े टाइम की करेक्शन है वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपको लगेगा भैया यहाँ पे चीजें डाउन ट्रेंड में चली गई है, अब इसका वापस अप ट्रेंड में आना जरूरी है। वापस अप ट्रेंड में आने के लिए सबसे पहले तो बेस बना यहाँ पे, और बेस के साथ साथ धीरे धीरे आपकी हल्की हल्की करके डिमांड बढ़ी। एज यूजुअल इंपॉर्टेंट एरिया को पार करने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमें क्या चाहिए, कंसोलिडेशन नियर टू द एरिया और काइंड ऑफ पुल बैक। और तो हमें ये पुल बैक की सिचुएशन भी मिली यहाँ पे, और अगर आप इस ब्रेकआउट के लेवल को कहोगे तो यहाँ पे भी ये कंसोलिडेशन काइंड ऑफ सिचुएशन हमें देखने को मिली। तो ये जो एरिया था जून की स्टार्टिंग का, इसीलिए हमारी नज़रों में आया था, और जून 2 का, इसीलिए मैंने आपको चार्ट भी दिखाया जून 2 का। क्योंकि ये जून 2 का अगर मैं देखूँ तो यही चार्ट है 1830 के आसपास। ऑलरेडी इन एरिया में ये हमारी रडार में पड़ चुका था भैया, यहाँ पे कुछ जो है बड़ा धमाका होने वाला है। और दूसरी एक्सपेक्टेशन जो हमारी थी कि इन एरिया में जाके 2000 की एरिया में जाके हमको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखे या काइंड ऑफ पुल बैक दिखे तो और भी मजा आ जाए। तो क्या रन दिया इसने, देखिए अगर मैं मान के चलूँ, आपने यहाँ पे इस लेवल पे, और बुलिश क्रॉस भी फॉर्म हो गया था। बुलिश क्रॉस के बाद एक फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन भी देखने को मिली थी। अगर यहाँ से आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो आपका गेन देखिए, आज के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो 20% का 1800 के आसपास के हिसाब से, तो 15 से 20% इतने बड़े स्टॉक में कोई कम नहीं होता है। लेकिन ध्यान दें, करेक्शन रेजोल्यूशन जब स्टार्ट होती है तो इस वॉल्यूम ने 27 मई की वॉल्यूम ने हमें इस स्टॉक पे फोकस करने को दिखाया। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, अब इसमें लर्निंग क्या है। देखिए बहुत सारी लर्निंग इस स्टॉक में छुपी हुई है, बहुत सारी लर्निंग। आपने देखा कि आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, मंथली में क्या था, ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था। आपने इस करेक्शन के रिजोल्यूशन को वीकली पे देखा, फिर इस करेक्शन के रिजोल्यूशन को डेली पे देखा, और डेली पे भी कैसे देखा, कैसे रिजॉल्व हो रहा है भैया, रेंज थी वो टूटी, वो भी ब्रेकआउट के बाद फिर अगला जो है पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो, और मजेदार, और बुलिश क्रॉस भी फॉर्म हो गया, और मजेदार, मतलब हाई मोमेंटम में चला गया, और फिर ये बड़ा धमाका आपके सामने हुआ। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आप देखोगे रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए वीडियोस क्रिएट करते हैं, उसमें हमारा मेजर गोल जो है, मेजर मोटो जो हमारा है कि आप सीख पाओ। क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में मैं आपको कहूँगा, अगर आप 10 रुपये भी इन्वेस्ट करो ना, तो लर्निंग के साथ करोगे तो मजा आएगा। और अगर आपको फिर जुआ ही खेलना है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो तो फिर आप ही जानो। लेकिन अगर आप लर्निंग के साथ ऐसी चीज़ें करते हो ना, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर इसी को इस एरिया को देखो, इस ब्रेकआउट को नियर, ये वाला यानी कि जो 7 जून को ये घटना घटी थी, ये काइंड ऑफ पुल बैक आया था ब्रेकआउट के बाद, ये और भी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आज का धमाका खतरनाक। अब आप कहोगे कितना ऊपर जाएगा, अब आप कहोगे मैं अब खरीद लूँ। याद रखें, ऑलवेज बाई नियर टू द मूविंग एवरेज। अब अगर आप खरीदोगे, इसका ये मतलब नहीं कि स्टॉक दूर नहीं जा सकता है, बट आपका रिस्क, ये तो समझो आपका रिस्क। आप कैसे, अब जिन लोगों ने, अगर मैं खुद की बताऊं, अगर मैंने यहाँ पे बाई किया है 1800 या 1850 के आसपास, तो मुझे पता है कि मेरा मिनिमम स्टॉप लॉस ये है, और मैं इसी के हिसाब से बाई कर रहा हूँ। इससे थोड़ा सा नीचे 5-10 पॉइंट नीचे, ताकि थोड़ा बफर जोन मिल पाए। और ये बफर जोन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप, और अगर किसी ने इस चीज़ को बाई किया कि भैया मेरा डीप स्टॉप लॉस है और वो 1600 के आसपास है, बहुत ही बढ़िया भाई, उसका डीप स्टॉप लॉस है, वो अपनी पोजीशन की साइज रिड्यूस करेगा। तो सब, हर किसी की थिंकिंग अलग अलग है, उसकी ट्रेड्स अलग अलग है। और जो लोग यहाँ पे एंटर किए हुए और उनका गोल था कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा, थोड़ा यहाँ से ऊपर जाएगा 2100-2200 के लेवल पे, तो उन्होंने जो है प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया होगा। बल्कि आज की डेट में से ही उन्होंने प्रॉफिट बुक करना भी स्टार्ट कर दिया होगा, या सिचुएशन एक आध दिन में थोड़ा डिटेरियोरेट होती हुई दिखेगी तो वो प्रॉफिट बुक करने लगेंगे। अब आप कहोगे हाँ भाई, लेकिन याद रखें, बाइंग शुड ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, कि भाई मोमेंटम में आ जाए और नियर टू द मूविंग एवरेज हो तो बहुत ही बढ़िया हो। बाइंग तभी बहुत अच्छी रहती है जब नियर टू द मूविंग एवरेज हो। अब देखिए, अगर मैं बात करूं मंथली में ये बिल्कुल नियर टू द मूविंग एवरेज है। और अगर आप वीकली में देखो तो ये सिनेरियो इसी एरिया में था, बिल्कुल नजदीक है मूविंग एवरेज का। और वीकली के स्विंग वाले लोग जो है उनका स्टॉप लॉस ये है। और देखिए कहाँ रन स्टार्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ रन स्टार्ट। अब आप कहोगे हाँ यार क्या मजेदार रन स्टार्ट हुआ है। तो प्रॉफिट, और मैं कहूंगा अर्निंग, दैट
दैट इज ए डिफरेंट थिंग। आपकी जो ट्रेड्स हो ना, आपके जो सेटअप्स हो ना, वो मजेदार होने चाहिए, उसमें आपको मजा आना चाहिए। चाहे और इसी तरीके के सेटअप्स मैं कहूंगा आपको हम शेयर करते रहते हैं, और आपको सीखने हैं, खुद एनालाइज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है खुद। आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, वहां पे इसी के ऊपर ही हम फोकस कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए और अपनी एनालिसिस खुद कर पाए। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।